श्री कृष्ण कहते हैं, अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी से संपूर्ण प्रतिशत भरोसा नहीं कर पाते। यही जीवन का सत्य है। अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। अनुमान की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जैसे मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपको शब्दों को महत्व नहीं देता हो। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता है। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती हैं। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। यह आपकी जिंदगी है, अपने स्वभाव में जियो। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देता है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा होता है। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वो प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय कभी रुकता नहीं है। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा, और यदि आज अच्छा चल रहा है तो कल बुरा आना स्वाभाविक है। इसीलिए कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं यहाँ पर, कोई कुछ भी बोले स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सूख नहीं सकता। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है, और तुम्हें बस लगातार एक साधन की तरह प्रयोग कर सकते हैं। सभी कार्य भी कर रहे हैं। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। वाणी और पानी दोनों में छवि नजर आती है। पानी स्वच्छ हो तो चित्र नजर आता है, और वाणी मधुर हो तो चरित्र नजर आता है। यही श्री कृष्ण कहते हैं कि वाणी और पानी दोनों स्वच्छ होने चाहिए। खुशियाँ मन की एक स्थिति है, बाहरी दुनिया से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जीवन न कल में है न आज में है। जीवन इस पल में है, इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत ना हो। मनुष्यों को मोह माया में पड़कर अपने कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं। यदि इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसीलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखें तथा इच्छाएं सीमित रखें। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो
सभी उपदेशों सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मयोगी अपने मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए ही अपने शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों के साथ आसक्ति रहित होकर कर्म करते